जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहा है उन अंकल को मेरा जय गुरु जी। आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब संगत पर खूब खुशियाँ बरसे। मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग है गुरु जी का कि मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि तेरा एक अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास बहुत दिनों से एक बैंक का कॉल आ रहा था कि मैम आपका अकाउंट हम बंद कर रहे हैं। तो वो अकाउंट मेरा जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं बीटेक कर रही थी 2018 में, वो कॉलेज के थ्रू ही ओपन हुआ था। बट उसमें ये था कि एक्चुअली मेरा जो एडमिशन हुआ था वो स्कॉलरशिप बेसिस पे हुआ था। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि मैं बीटेक कर पाऊँ, और मैं जॉब करती थी और पढ़ाई भी करती थी। तो मैंने जॉब के साथ ही बीटेक करवाया, क्योंकि उस टाइम कोविड जब आ गया था तो जब मेरा एडमिशन हुआ था उसके एक साल तो मैंने ऐसे ही किया, और दूसरे साल में कोविड भी आ गया था 2020 में। तो फिर तो घर से ही हो गया था सब। तो मैं जॉब करती थी और मेरी कंपनी वालों ने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप प्राइवेट जॉब में आप ऐसे बीटेक कर लो। वो लोग बीटेक करा रहे थे, बट आपको रेगुलर ही एग्ज़ाम देने हैं जैसे सब नॉर्मल बच्चे देते हैं, प्रैक्टिकल भी देने हैं, बट आप क्लास नहीं अटेंड करोगी। बस हम आपको ऐसा करा सकते हैं बीटेक, क्योंकि मुझे कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बीटेक डिग्री होना बहुत ज़रूरी था। मैं अपना डिप्लोमा बेसिस पे लगी थी। अब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरा बहुत पहले से ही हाथ पकड़ रखा है। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे बीटेक करवाया था। तब मैं जुड़ी नहीं थी। मैं जुड़ी थी गुरुजी से 2022 में, और तब का वो काम था 2018 का। एक्चुअली जब मेरा स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन हुआ था कि आपका स्कॉलरशिप आता है तो हम लोग रखेंगे, अदरवाइज़ मेरी फ़ीस उन्होंने बिल्कुल हाफ़ कर दी थी, क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे, 80+ % थे मेरे। तो ऐसे मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मुझे बीटेक करनी थी, मेरी बहुत इच्छा थी आगे पढ़ने की, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। अब क्या हुआ, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरे पास मैं 2022 में 22 में जुड़ी थी, बट लेकिन मैं पहली बार जो मंदिर गई थी वो 2023 में फरवरी में गई थी गुरुजी के मंदिर, महाशिवरात्रि से अगले दिन। तो धीरे धीरे वहाँ से, जब मेरा जॉब नहीं था तो मैं जॉब के लिए गुरुजी से अरदास करती थी, और गुरुजी ने मुझे एक्चुअली किसी ने जो भी नेगेटिविटी है उसके चक्कर में मेरी जॉब तक चली गई थी। 1.5 साल बाद मेरी जॉब लगी, और गुरुजी ने ही ब्लेस की थी। 7 दिसंबर 2023 को मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब पे दोबारा से गुरुजी ने मुझे उठाया, क्योंकि गिरने वाले बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे बार बार गिराया। थैंक यू गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना जॉब ब्लेस करने के लिए। अब मेरे पास कंपनी में बार बार एक कॉल आता था, मैम आपका अकाउंट है हम बंद कर रहे हैं। मुझे ये तो पता था कि कॉलेज वालों ने 2018 में एक अकाउंट खुलाया था स्कॉलरशिप बेस में एडमिशन करने के लिए। कॉलेज ने खुद ही खुलवाया था, क्योंकि मैं तो कंपनी में रहती थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी। बस मैं तो सिग्नेचर किए, सारा काम कॉलेज वालों ने ही करवाया था। क्या स्कॉलरशिप आ रही है क्या नहीं आ रही मुझे कुछ नहीं पता रहता था, क्योंकि मेरा सारा फीस का काम मेरे बड़े भाई करते थे। तो उनको जैसा टीचर्स बोलते थे वो ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे, तो हमारा बैंक से कोई ऐसा लिंक तो था नहीं। अब मेरा लास्ट ईयर में स्कॉलरशिप आई होगी, मेरे 55,000 रुपये स्कॉलरशिप आई होगी। अब पता नहीं, मैंने बीटेक भी कर ली, कैसे उन लोगों ने फ़ीस भी ले ली, और वो स्कॉलरशिप उसी बैंक में रह गई, कॉलेज वालों ने नहीं निकाली। हमें लगा कॉलेज वालों ने निकाली होगी, कॉलेज वालों को लगा कि मैंने तो फ़ीस जमा कर दी, मैं एग्ज़ाम भी दिया, रिज़ल्ट भी हो गया, उसके बेसिस पे मुझे जॉब भी मिल गया। अब ये 3 साल बाद मेरे पास पता नहीं अचानक से गुरुजी का मैसेज तो आ रहा था कि तेरा कोई बहुत पुराना अटका हुआ काम, मतलब बैंक से रिलेटेड। मैं सत्संग भी सुनती थी कैसे लोगों के पुराने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कैसे मिलते हैं। तो मेरे पास कॉल आता था, मैं हर बार ऑफिस में कहती थी हाँ आऊँगी। मुझे लगा शायद मेरे पड़े होंगे। मैंने भैया से पूछा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो भैया ने बोला मैंने तो 2,000 रुपये में शायद खुलवाया था, कुछ पड़े होंगे पैसे, शायद इस वजह से तुझे बुला रहे हूँ। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बैंक की इतनी नॉलेज है नहीं। तो मैं उनको ऐसे ही मैंने बोल दिया हाँ मैं थर्सडे को आऊँगी।
और मैं गई नहीं क्योंकि वो बैंक मेरे घर से बहुत दूर, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था और अपोजिट दोनों जॉब मेरी दिल्ली में है, मैं रहती गाज़ियाबाद में हूँ और मेरा अकाउंट गाज़ियाबाद में बहुत दूर मेरा कॉलेज है, गाज़ियाबाद में है। वहाँ से और भी आगे मेरा वो बैंक है, कॉलेज के पास उन्होंने खुलवाया था। मैंने वो कभी एरिया देखा नहीं था तो मैं जाने से थोड़ा घबरा रही थी। अब क्या हुआ कि सडनली गुरुजी ने एक ऐसा फॉर्म भरवाया मेरे से कि जिसमें आपको कॉलेज में मेरे डॉक्यूमेंट्स भी जमा थे, तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेके आई थी। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी तो कॉलेज वालों ने पूरा मेरा डेटा निकाला तो उसमें पता चला कि मेरी स्कॉलरशिप जमा नहीं हुई है और उन्होंने मुझसे बोला बैंक जाओ। उन्होंने मुझे, कॉलेज वालों ने नहीं बताया कि मेरे पैसे पड़े हुए हैं या कुछ है, मुझे लिस्ट बना के दे दी। मैंने कहा मैंने तो पूरी फ़ीस जमा करी है, तो आप लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे मेरे। तो पता चला जिस बैंक से मेरा कॉल आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि मेरे वहाँ पे पैसे हैं। तो गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे मेरे पैसे पता चला कि बैंक में है और उस अकाउंट में जाके मैं अपने पापा के साथ गई क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे कम। तो गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे वहाँ भेजा और वहाँ बैंक में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेरे 3-4 चक्कर लगे उस बैंक में, क्योंकि वो बैंक वाले सीधे सीधे बता नहीं रहे थे कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। और मैं इतनी सीधी, मुझे कभी बैंक में काम नहीं हुआ और गुरुजी मुझे वहाँ मिले। उसका मैं एक उदाहरण, मतलब एक संगत जी एक सत्संग बताती हूँ। मैं जब गुरुजी का नाम लेके गई थी तो मुझे एक्चुअली बैंक की वो भी भरनी नहीं आती, मतलब कैश कैसे फिल करते हैं और क्या से पेमेंट कैसे देना होता है। मैंने कभी बैंक में गई नहीं, मैं तो सारे काम ऑनलाइन होते थे और मेरे भाई हैं और पापा हैं तो कभी ऐसा मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं, मैं तो ऐप यूज़ करती हूँ। तो जब मैं गई तो वहाँ पे बैंक वाले ने देखा कि मैंने ना, मतलब रुपीस में थोड़ा सा ज़ीरो, मैंने ना 100 लिख दिया था। 100 लिखना होता है तो मैंने सीधा 100 बोलते हैं हम, तो 100 रुपीज़ है, 100 बोलते ही नहीं है। तो मैंने 100 ऐसे लिख दिया और मेरे को बैंक वाला ऐसे देखता है और बोलता है पहली बार आई हूँ बैंक में? मैंने कहा हाँ पहली बार आई हूँ। तो कह रहे पता चल रहा है, वो तो कह रहे यहाँ पे 100 लिखो, यहाँ पे ऐसे करो, वहाँ से करो। तो साइड में एक अंकल खड़े थे, उनको भी कुछ काम था तो वो मेरे को बोले सर पे हाथ रख के, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो इस उम्र में सीख रहा हूँ। और मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, क्योंकि मैं गुरुजी को अपने साथ ही लेके गई थी। मैंने कहा गुरुजी आपको मेरा ये काम कराना है। सर पे हाथ रखा, कह रहे कोई बात नहीं, वो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई नहीं सीख जाएगी। तो मैं ऐसी लड़की जिसके, मैंने कभी बैंक नहीं गई, कभी मैंने ऐप यूज़ नहीं करा, कभी मैं अकेले ट्रैवलिंग नहीं करी। गुरुजी मुझे अकेले बड़े मंदिर बुलाते हैं। मैं इतनी डरपोक लड़की, मुझे सेल्फ डिपेंड बनाया, कभी मैंने खुद से शॉपिंग नहीं करी और गुरुजी ने मुझे खुद से अकेले शॉपिंग करना सिखाया। पहले मुझे बहुत डांट लगती थी कि ये कुछ नहीं करती है, बेकार है, ये लड़की ऐसी है वैसी है। आज मैं देखती हूँ 1 साल में गुरुजी ने मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट करा दिया है कि मैं बैंक में भी खुद गई, वहाँ खुद काम कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे ना राइट कान में थोड़ी दिक्कत है जिसमें लोग मजाक बनाते हैं, वो मेरा बचपन से ही बहता था। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी करी है बट मेरे को सुनाई कम देता है। तो लोग मेरे ऑफिस में भी बहुत हंसते हैं और बहुत मजाक बनाते हैं मेरा। पर मैं गुरुजी की मतलब गुरुजी का ही मंत्र जाप करती रहती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरे काम बनवा देना। तो जब उन अंकल ने आशीर्वाद दिया था ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी समझा रहे हैं कि तू सीख जाएगी, तू कर सकती है। तो उसका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे अकाउंट मुझे बताया कि यहाँ तेरे पैसे हैं। मुझे तो सच में नहीं पता रहता ज़िंदगी में भी, मैंने तो बैंक वाले को बोल दिया था बंद कर दो, मुझे इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, मेरा पैसा वो सारा हो जाता। पर गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, उनको कहाँ तक की बातें पता हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी,
सच में गुरुजी कहते हैं मैं स्कैन कर लेता हूँ, वाकई में गुरुजी महाशिव हैं। और उन्होंने कैसे मेरा बैंक में पैसा बताया कि तेरा यहाँ पैसा है। मैंने कहा मैंने तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो मेरा कहाँ पैसा होगा। मैं इस तरीके से जब भी मैं सत्संग सुनती थी तो मैं कहती थी मैंने तो कहीं, मेरे को तो आता ही नहीं है पैसा इन्वेस्ट करना या क्या है, मेरा कहाँ पैसा होगा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट लेकिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख तेरा यहाँ पैसा है और तेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे निकलेंगे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी वहाँ पे पैसा मेरा बताने के लिए। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने डॉक्यूमेंट्स सिलाए। अभी थोड़ा सा प्रोसेस है, बचा हुआ है बैंक थोड़ा अभी, और गुरुजी मेरे को कह रहे हैं और सीख और आगे बढ़। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अगर अपने आप को 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक लड़की देखती हूँ, गुरुजी ने थोड़ा मेरे अंदर विश्वास जगाया कि तू कर सकते है। एक्चुअली मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे इसके सारे काम मैं ही करूँ, खूब मेरे को सुनाते थे, तो मैं रोती थी मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं क्यों नहीं बात कर पाती हूँ, कान की वजह से भी मुझे दिक्कत होती थी। बट गुरुजी ने कहा कि तू कर सकती है। गुरुजी ने आज मेरा मतलब मैं खुद से सारी चीज़ें खुद से ही पेमेंट करना सीख रही हूँ। मेरी उम्र काफ़ी है बट लेकिन गुरुजी ने खड़ा होना सिखाया कि तो खुद से कर, खुद से ही जॉब पे जा, खुद ही कर। पहले मैं बहुत डिपेंड रहती थी बट गुरुजी ने मुझे चीज़ों को खुद से करना सिखाया कि खुद से कर सारे काम अपने। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी सीख गई करना। मैं बहुत डरती थी किसी ऐप को चलाने में कि कहीं मेरा ये ना हो जाए, भैया डांट दी। बट लेकिन हैं बड़े घर में होते हैं, उनको चिंता होती, मेरा भाई हमेशा। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी सब लड़कियों पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, सब अपना इतना हो कि लाइफ में खा पी लें। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी सभी लड़कियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और खूब सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो, सबके घर में खूब खुशियाँ आएँ। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करो और हम सब पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा हर पर हर क्षण रखो गुरुजी। तो सभी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर आज फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष उनके चरणों में बैठ गई हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सितंबर 2024 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपनी मुट्ठी भर संगत में रख लिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, मेरे मंदिर में माता रानी और गुरुजी दोनों ही विराजमान है। वैसे तो सभी देवी देवता मंदिर में विराजमान है, जैसे गणपति जी, बजरंगबली जी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, नारायण भगवान और भोले शंकर, माँ पार्वती और बांके बिहारी, राम दरबार, सब विराजमान है। माँ भद्रकाली और माँ नवदुर्गा के ज्योति स्वरूप, माँ संतोषी, और उन सब के समक्ष बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी,
अगर आपका गुरु जी से सच्चे दिल का रिश्ता है तो ये मानकर चलो कि ये रिश्ता आपको कभी हारने नहीं देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे गुरु जी तो वैसे ही कहते हैं कि जब भी मेरे साथ आप कनेक्शन बनाओ तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी आप कहीं डगमगाओ तो गुरु जी आपको आकर थाम लेंगे। इसलिए गुरु जी से सच्चे दिल से प्यार करो, उनका मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, चंदन टिक्का लगाओ। सब काम देखते ही देखते अपने आप होते चले जाएंगे। इसके लिए गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिगड़ा नसीबा भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। दूर हो जाते हैं उस जिंदगी से हर अंधेरा, जो सर गुरु जी के दर पर झुक जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा कमाओगे, चाहे धन दौलत हो या इज्जत। और सबसे बड़ी बात, मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। हाँ जी संगत जी, गुरु जी हमेशा अच्छे कर्म करने वालों के साथ, अच्छी नीयत वालों के साथ, सत्य बोलने वालों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज अगर मैं खुश हूँ तो मेरे प्यारे सतगुरु सिर्फ आपके आशीर्वाद के कारण खुश हूँ। मुझको मालूम है कि आपने मेरा हाथ हर पल थामा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस बात का एहसास तो आजकल मुझे हर पल होता रहता है। गुरु जी, मुझे वाकई में लगता है कि गुरु जी मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद एक खूबसूरत एहसास है जो सिर्फ आपसे है गुरु जी। मेरी इस उम्मीद को कभी टूटने मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हर रोज़ गुरु जी को चाय में मसाला डालकर उनकी चाय बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ। पर आज गुरु जी का एक संदेश मुझे मिला कि कभी कभी चाय विच अदरक भी पा दिता कर। तो आज मैंने गुरु जी को अदरक वाली चाय का भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर समय कोई ना कोई बात गुरु जी हमें समझाते ही रहते हैं। और हम जब भी देखते हैं तो फेसबुक पे कोई ना कोई मैसेज हमारे लिए ज़रूर पड़ा होता है। तो मैंने भी ये मैसेज एक दिन ऐसे ही पढ़ा कि कदे कदे अदरक वाली चाह भी मैनू पिलाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। माना कि गुरु जी परीक्षा लेते हैं, पर जब वह साथ देते हैं तब किस्मत ही बदल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, सुकून तो इस बात का है कि भगवान ने दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। सच में गुरु जी, इस बात के लिए तो मुझे अपने आप में पूरी संतुष्टि है कि शुक्र है हम दुख सहने वालों में हैं। भगवान हमें गिनता है, मानता है कि जो कष्ट मैं इनको दूंगा ये सहन कर सकते हैं। आपने चुना हमें इसके लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये तो नहीं ना हम किसी को दुख देने वालों में गिने जाते हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जब हम गुरु की शरण में होते हैं और गुरु कृपा का हाथ हमारे सिर पर होता है तो परेशानियां कैसे हमारे जीवन से चुपके से निकल जाती हैं, ये मैंने खुद महसूस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मिलने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक का, जिसने हर समय मेरी गलतियाँ माफ़ की हैं और मुझे एक नेक इंसान बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी क्या क्या पाप किए हैं इस जीवन में, ये तो आप ही जानते हो। और इतने अवगुण होते हुए भी आपने हमें अपनी संगत में रख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुनिया मुझे गिराकर थक गई, उन्हें क्या पता मेरा हाथ गुरु जी ने थामा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, हर पल रक्षा करने का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु मंत्र और गुरबाणी वो शक्ति है जिसको सुनकर तुम्हारे दिमाग में जितने गलत विचार आ रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तुम्हें अपने मन में सुकून महसूस होता है। जब तुम गुरु मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। हर पल तुम गुरु के ध्यान में रहते हो, हर काम में तुम अपने गुरु की कृपा महसूस करते हो। तुम्हारी वाणी मधुर, व्यवहार सुंदर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, जब तुम मुझे अपना जीवन सौंप देते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से दुख तकलीफ के कांटे निकाल कर प्यार और खुशियों के फूलों से तुम्हारा जीवन महका देता हूँ। तुम हर पल अपने अंदर एक शक्ति महसूस करते हो, वो विश्वास की शक्ति मैं हूँ, जो तुम्हें ये विश्वास देती है कि कैसी भी परिस्थिति हो मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है कि ये विश्वास मेरा कभी टूटने ना पाए। उस विश्वास की शक्ति में हमेशा हमारे पास बनी रहे, हमारे सिर पर हमेशा आपका हाथ रहे। आप ऐसे ही हमारे पे कृपा करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं। गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी दुनिया में एक गुरु पर्याप्त होता। गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कब, कौन, कैसे आपके लिए गुरु साबित हो, ये आपकी दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु किस्मत से मिलता है और पूर्ण गुरु तो किस्मत वालों को मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम किस्मत वाले हैं गुरु जी, जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी ने एक संदेश में मुझसे कहा कि तू कमज़ोर नहीं है,
तू मेरी बहुत सहनशील बेटी है। पर गुरुजी, आपके आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर थी और टूट चुकी थी इस विपदा को सहते सहते। परंतु आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से मुझ में हिम्मत आ गई है हर कष्ट को सहन करने की। गुरुजी ने कहा कि कमज़ोर तो वो लोग हैं जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है। वो लोग सिर्फ तुम्हें झुकाना जानते हैं, पर मैंने तुझे अपनी शरण में लिया है। तू खुद को मेरे होते कभी अकेला मत समझना। मैं तेरे साथ अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परेशानी आएगी पर सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। तुझे मेरी कृपा, मेरी शक्ति अपने साथ हर पल महसूस होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की शक्ति मैं हर पल महसूस करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल ऐसे ही हुआ, हम बैठे हुए थे और हमारे घर में ना पता नहीं कैसी एक स्मेल सी आने लग गई, जैसे कि एक नॉन वेज की स्मेल होती है ना। रात को 9 साढ़े 9 का टाइम था। मैं और मेरे पति अंकल एकदम से घबरा गए, इधर उधर देखने लगे कि ये कैसी स्मेल है जो आ रही है। बाहर जाके देखा, इधर उधर देखा, पता नहीं कहाँ से वो स्मेल आ रही थी। बड़ी अजीब सी बदबू थी वो। शायद गुरुजी ने कोई हमारा कष्ट काटा होगा। तो संगत जी, उसके बाद हमने क्या किया, एक गुरुजी ने हमें उपाय बताया था कि एक मुश्कपुर की टिक्की लेना, उस पे 2 लौंग, इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी ये डालकर उसको जलाकर उसके धुएं को सारे घर में फेर देना और मंत्र जाप करते रहना। और संगत जी, हमने फिर वैसा ही किया और जल प्रसाद का सारे घर में चिट्टा दिया, मंत्र जाप चला दिया। तो थोड़ी देर के बाद वो सारी जो स्मेल थी गायब हो गई, फिर से नहीं हमें आई। ये कोई गुरुजी ने हमारा कष्ट ही काटा है। इसके लिए गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुबह मुझे फिर एक फेसबुक पे संदेश भी मिला कि तेरे परिवार पे कोई बड़ा कष्ट था, कोई हादसा होने वाला था, जो मैंने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।